हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज हम एक्सप्लेन करेंगे चेंसो मैन की मांगा। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर से देख रहे हैं कि फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हमें चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि और भी ज्यादा डॉल वही डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ पर काफी सारे डॉल मारे गए होते हैं बाहर। तभी हमें वही सारे फिन को दिखाया जाता है। वो फिन वो सारे डॉल के बीच में से आ रहे होते हैं। उनमें से एक लेडी कहने लगती है कि हमें लेडी क्वांग्सी के पास जल्दी जाना होगा। तभी हमें किसी के साथ वायलेंस फिन और कोवेनी दिखाया जाता है। किसी वो सारे फिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अब वो सारे क्वांग्सी से दूर है। वो कहता है कि तुम दोनों जाके वो डॉल को संभालो, मैं इनका ध्यान रख लूंगा। हम देखते हैं कि वो लड़की तभी किसी के आगे होती है। वो कहते हैं कि अब ये क्या है, मुझे जापानीज नहीं पता है। वो सारे फिन बात करने लगते हैं कि अब इसके पास क्या कॉन्ट्रैक्ट टेबल होगा, अब इसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो लेडी इसे जाके पकड़ लो। तभी हमें वही देंजी का टीम और लेडी क्वांग्सी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एंजल डेविल एंड अक्की जो कि जमीन में गिरे हुए होते हैं। देंजी का टीम वो क्वांग्सी के ऊपर अटैक करता है, उससे पहले ही क्वांग्सी आके उन सब के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योशिदा जो कि अपने ऑक्टोपस डेविल को बुलाता है, तभी क्वांग्सी उसे किक मारती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर भी वहाँ पर वही ऑक्टोपस आके योशिदा को पकड़ लेता है। हमें तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी धुआं सा होने लगता है और यहाँ पर योशिदा काफी तेजी से आके वही क्वांग्सी के ऊपर अटैक करता है। उससे पहले ही क्वांग्सी खुद योशिदा के ऊपर अटैक कर देती है। हमें तभी दिखाया जाता है कि क्वांग्सी योशिदा को मारती है, उससे पहले ही वहाँ पर किसी पे पहुंच जाता है। वो तभी कहता है कि काफी वक्त के बाद मिल रहा हूँ। हम देखते हैं कि योशिदा अपने हाथ में वो तो फिन को पकड़ के रखा होता है। किसी पे तभी देंजी पावर से कहने लगते हैं कि इन दोनों को पकड़ो और ये दोनों कुछ करने की कोशिश करे तो इन्हें मार दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी पे एंड वो लड़की बात करने के लिए बैठे होते हैं। पावर एंड देंजी वो दो फिन को पकड़ के रखे होते हैं। तभी क्वांग्सी पूछती है कि और दो फिन कहाँ पर है। तो यहाँ पर किसी वे कह रहे होते हैं कि वो दोनों मुझसे दूर भाग गए, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो किसी भी सेकंड पकड़े जा सकते हैं। वो कहता है कि एक बार वो सारे पब्लिक सेफ्टी यहाँ से डोल साफ कर दे, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से नीचे लेके जाऊंगा, तब तक तुम किसी भी हरकत करने की कोशिश मत करना। तभी क्वांग्सी कहती है कि तुम यहाँ पर काम करते करते सच में एक पागल कुत्ते की तरह बन गए हो। क्या तुम सच में एक कुत्ते ही बन गए हो? तो किसी भी कहता है कि मैं 50 साल का हो चुका हूँ, तो चाहे तुम कुछ भी कह दो। तभी हम देखते हैं किसी भी एक नोट की तरह लिख के वो क्वांग्सी को दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि मकी माँ सुन रही है। वो तभी कहता है कि मैंने अपनी जहरीली दांत पहले ही खो चुका हूँ। क्वांग्सी कहते हैं कि डेविल हंटर बुढ़े होने से पहले ही मर जाते हैं, तो तुम्हें अभी रिटायर हो ही जाना चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से बितानी चाहिए। तभी किसी भी फिर से एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुम उसी तरह से करो और मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से सेफ से जा सकती हो। तभी किसी भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन रिटायरमेंट लेना मुझे डेविल से भी काफी ज्यादा डराता है। किसी भी तभी और एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मकीमा को मारने जा रहा हूँ, अगर तुम इसमें मदद करोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी क्वांग्सी कहती है कि एक न्यूज है, एक रिपोर्टर जो कि मेरे टाइप का है, मैं हर सुबह उसकी प्रोग्राम देखती हूँ और मैं सारी मैगजीन खरीदती हूँ जिसमें वो होती है, लेकिन वो एक बार अपनी एज के बारे में बताते हुए एक्सपोज हो गई और इसके बाद उसका हर एक एक्स बॉयफ्रेंड और उसके बिहेवियर के बारे में टीवी में एक्सपोज किया जा रहा था। वो खुद ही हर सुबह न्यूज बन गई और ये बात सुन के पापा जो कि हंसने लगती है और क्वांग्सी कहती है कि और तब से मैं वो प्रोग्राम भी देखना बंद कर दी। ऐसा नहीं है कि वो रिपोर्टर ही चेंज हो गई, बल्कि मैं उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। वो कहती है कि इस दुनिया में खुश रहने का बस एक ही तरीका है और वो है सारी परेशानियों को इग्नोर करना। वो कहती है कि किसी पे तुम्हारे लिए बस एक ही एडवाइस है और वो है तुम इसी तरह कुत्ता बनते ही रहना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भाइयों में से एक वहां पर पहुंच के देंजी के पीछे से गोली चलाने वाला होता है कि तभी किसी भी देंजी को बचाने के लिए किक मारता है और वो गोली जाके एक ग्लास में लगता है। हम तभी देखते हैं कि देंजी जब नीचे गिरता है तो वो फिन जिसे देंजी पकड़ के रखा होता है वो तभी देंजी के ऊपर हैवी हो जाती है और यहाँ पर किसी भी एंड वो लड़की क्वांग्सी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं किसी भी जब पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तभी क्वांग्सी भी एक किक मारने के लिए आ जाती है। हम देखते हैं किसी भी काफी तेजी से क्वांग्सी के ऊपर छुरा से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन क्वांग्सी वो छुरा को पकड़ लेती है। वो तभी टेबल के ऊपर से कूदते हुए किसी के ऊपर हमला करती है और वो किसी को वही बिल्डिंग से फेंक देती है। हम देखते हैं किसी वो बिल्डिंग की शीशा तोड़ते हुए वो डायरेक्ट कोवेनी की कार के ऊपर जाके गिरते हैं और यहाँ पर उनका भी काफी बुरा हालत हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भाइयों में से एक जो अपनी गन से अटैक कर रहा होता है, एक बुलेट जाके एक फिन को लगता है। वो फिन तभी वही आदमी की तरफ पलटती है। हम तभी देखते हैं कि वो फिन तभी अपने मुंह से आग छोड़ती है, लेकिन तभी वो बंदा फिर से वो आग से बच जाता है और वो तभी वही गन से और एक बुलेट वही फिन के ऊपर मार देता है, लेकिन वो बंदा फिर से यहाँ पर कुछ ज्यादा करता, क्वांग्सी उसे भी वही बिल्डिंग से फेंक देती है। तभी वो आदमी जाके फिर से वही कार के ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी वजह की वो कार से दूर आके वही आदमी की तरफ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे डॉल जब अटैक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो वायलेंस फिन वो सारे डॉल को मार रहा होता है और वो वायलेंस फिन तभी कोवेनी से पूछने लगता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कोवेनी जो कि वो बिल्डिंग से अपनी कार की तरफ ही देख रही होती है। हम तभी देखते हैं कि पावर कशिन जो कि एक फिन को पकड़ के रखी होती है वो तभी कहती है कि दूर रहो वरना मैं इसे मार दूंगी और तुम देंजी को जाने दो। तभी हम देखते हैं क्वांग्सी जो कि पावर से कहने लगते हैं कि तो स्वीट गर्ल तो तुम उस लड़की को छोड़ दोगी ना, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहती हूँ। और उनके पावर कहने लगती है तुम चीटर हो। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो शार्क फिन जो कि वो बीम होता है वहाँ पर वो तैरते हुए फाइटिंग स्पोर्ट तक पहुंच गया होता है। बीम तभी वही बीम को दूर धकेल देता है जिस फिन ने देंजी को पकड़ के रखा होता है। वो फिन यहाँ पर दूर जाके घसीटते हुए गिरती है
और देंजी भी तभी वहां पर उठता है। बीम तभी कहने लगता है कि मेरे लॉर्ड को छूने की कोशिश मत करना। देंजी कहता है कि इस मॉन्स्टर को छोड़ना मत, और बीम भी यहाँ पर एग्रेसिव होकर वो फिन की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो फिन तभी लेडी क्वांगसी को पुकारता है। तभी योशिदा भी वहाँ पर आ चुका होता है। वो तभी क्वांगसी से कहता है कि अगर हम रीमैच करेंगे तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और यहाँ पर योशिदा एंड क्वांगसी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। योशिदा यहाँ पर पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है तो क्वांगसी आसानी से डॉज कर रही होती है, और क्वांगसी भी यहाँ पर काफी तेजी से पंच और किक मार रही होती है। हम देखते हैं कि योशिदा तभी क्वांगसी को एक किक मारता है और क्वांगसी भी यहाँ पर दूर चली जाती है। तभी योशिदा क्वांगसी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मुझे डायरेक्ट शॉट मारोगी तो मैं मर ही जाऊंगा। तुम्हारी स्ट्रेंथ इंसान की तरह नहीं है, क्यों है ना। यहाँ हम देखते हैं कि देंजी एंड वो बीम भाग रहे होते हैं। देंजी कह रहा होता है कि क्या मुझे चेनसो बन जाना चाहिए, तो बीम कह रहा होता है कि लॉर्ड चेनसो अपनी ब्लड को सेव करे। यहाँ हम देखते हैं जब वो भाग रहे होते हैं तो बीम अचानक गिर जाता है और देंजी के पैर में कांटे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का टोलका जमीन में गिरा हुआ होता है, और जब देंजी वहां से क्रॉस करता है तो वो उसके पैर में वही कांटे को चुबा देता है। टोलका तभी खुद से कहता है कि हाँ मैंने कर दिया। हमें तभी दिखाया जाता है कि देंजी न जाने कैसे वहां पर हवा में उड़ने लगता है। देंजी तभी भीम से कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, और यहाँ पर भीम तो काफी हैरान होकर देख रहा होता है। वो कहने लगता है कि लॉर्ड चेनसो आप तो फ्लोट कर रहे हैं। देंजी कहता है कि मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी बिल्कुल क्रूसीफिक्स पोजीशन की तरह ही बन रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर की तरह कोई अपीयर होता है जो कि देंजी के शरीर को जकड़ के रखा होता है, और वो मॉन्स्टर देंजी को काफी जोर से जकड़ने की वजह से देंजी के सारे बॉडी से खून निकलना स्टार्ट कर देता है। वो डेमन तभी देंजी को मार के जमीन में लेटा देता है। भीम तभी देंजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है तो टोलका भी यहाँ पर उठ के भीम के ऊपर एक किक मारता है। यहाँ हम देखते हैं कि भीम एंड देंजी का काफी बुरा हालत हो चुका होता है, और वो बंदा टोलका उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो लेडी आती है। वो तभी टोलका की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुमने ये कर दिया टोलका। वो कहती है कि जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए दी थी वो काम तुमने पूरा कर दिया, अब तुम पूरी तरह से एक डेविल हंटर बन चुके हो। तभी वो टोलका कहने लगता है कि मास्टर हम बाद में बात कर सकते हैं, और अब इसके बॉडी को जल्दी से आप हटा दो। तो वहां पर वो लेडी कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा मेरी बात को सुना है और मेरे को फॉलो किया है। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता था जब मैं तुम्हारे लिए मुश्किल बना देती थी, लेकिन ये सब मैं तुम्हारी ही भलाई थी। तो टोलका भी यहाँ पर हैरान होते पूछने लगता है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तो वो लेडी कहने लगती है कि अब तुम हमारी फैमिली का एक पार्ट हो, और हमें यहाँ पर एक थोड़ा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि टोलका आखिर उस लेडी के साथ कैसे रहता था। वो लेडी आखिर उसे किस तरह से जानवर की शिकार करना सिखाती थी। वो लेडी कहती है कि टोलका मैं तुम्हें अभी बताऊंगी कि आखिर एक घुटन भरा डॉल का सीक्रेट क्या है। वो कहती है कि बस इतना करना है कि इंसान को लेना है और उन्हें डॉल बनाना है, और उनके अंदर इंसान की तरह ही इमोशन डालना है, जैसे कि प्यार करना, पूजा करना और दया दिखाना। और एक सीक्रेट चीज है जो कि जरूरी है, और वो है गलती करना। और यहाँ पर तो टोलका एकदम से हैरान ही हो जाता है। हम देखते हैं कि वो लेडी तभी वो टोलका को टॉस करती है, और हमें दिखाया जाता है कि टोलका भी एक डॉल की तरह ही बनने लगता है। तो वो लेडी तभी कहती है कि अब ये सब खत्म होगा। हम तभी देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी तभी वही स्टोर के अंदर एंटर करने लगता है। यार यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है। यार इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वो लेडी और वो ओल्ड मैन के बीच क्या रिलेशन है, और ये देंजी का हालत क्या होगा। तो यार नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी डाल दूंगा।